इसलिए मैं रामायण वगैरह की बकवास में भरोसा नहीं करता। और बाबा तुलसीदास को मैं कोई बहुत मनोवैज्ञानिक या कोई दार्शनिक नहीं मानता। बुद्ध तो मानने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो ग्रामीण किस्म के व्यक्ति हैं और इसलिए गांव में लोगों को इनकी बात खूब जची। गांव की बुद्धि से तुलसीदास की बुद्धि का खूब मेल बैठा। ये बुद्धि कुछ विकसित बुद्धि नहीं है, अत्यंत ग्राम्य है, आदिम है। इसलिए गांव में तुलसीदास की जैसी छाप पड़ी वैसी किसी की भी नहीं पड़ी। उसका कारण साफ था, तालमेल बैठ गया, दोनों की भाषा बराबर मालूम पड़ी। और आर्य समाजी इस देश में सबसे ज्यादा ग्रामीण बुद्धि के लोग हैं, नहीं तो दयानंद का उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। दयानंद की बातें तो बहुत ओछी हैं, बहुत बचकानी, उनके तर्क भी बहुत लंगड़े लूले हैं। कभी कभी मेरा मन होता है कि ये जो छोटे छोटे लोग छोटी छोटी बातों से बेचैन हो जाते, तो एक बारगी उठा के रामायण को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक खंडित कर दिया जाए और सत्यार्थ प्रकाश को उठा के उसकी चिंदियां उड़ा दी जाएं। चिंदियां उड़ाने योग्य है, क्योंकि एक भी तर्क में कोई बल नहीं है। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूं कि क्या फिजूल के काम में लगना, और भी काम काम के योग्य है करने को। लेकिन अगर कभी मेरे पास वक्त बचा, ऐसा वक्त कि जब कांटे नहीं कटे, तब मैं इनको काटूंगा। अगर मुझे कभी जिंदगी में फुर्सत मिली, जो मिलनी नहीं, क्योंकि झंझटें इतनी हैं, किस किस को काटते फिरो। अगर कभी मुझे मौका मिला तो ये बाबा तुलसीदास और ये दयानंद, ये दो आदमी तो छोड़ने ही नहीं। इन दो आदमियों ने तो भारत की छाती पर बहुत घूंगर मूता है, बहुत भारत की छाती पर दाल घोंट रहे हैं। इनसे तो छुटकारा भारत का चाहिए ही चाहिए।